हेलो दोस्तों। हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं उसमें आप लोग पूरी बेसिक तैयार कर लीजिए जितना मैंने आपको बताया है, और उसके बाद जो है अगला लेक्चर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे जो क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, तो पहला बेसिक चीज़ है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, ये क्या होता है? अगर हमारे पास ए अपान बी है इक्वल टू सी अपान डी है, तो इसको लिख कैसे सकते हैं? ए प्लस बी। ठीक है, ऊपर वाले में प्लस लगेगा तो ए प्लस बी अपान ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। देखिए याद रखना, हमेशा जो होगा नोमिनेटर में जो हो जाएगा प्लस का साइन आएगा, डिनोमिनेटर में जो हमेशा निगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का बेसिक है। ठीक है, इसको आप याद रखो। ठीक है, दूसरा बेसिक हमारा के मेथड। के मेथड क्या होता है? इसमें 3 फैक्ट आते हैं। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन आता ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ के, ऐसे ऐसे कंडीशन में हमेशा हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं इक्वल टू के। इसको माना जाता है। ठीक है, लेट किया जाता है। इसको मानने के बाद हम यहाँ से ए की वैल्यू, ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी के। और सी की वैल्यू सी इक्वल टू हो जाएगा डी के, और ई की वैल्यू ई इक्वल टू एफ के आराम से फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद जैसा हमारे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया कि अगर ऐसा कुछ आता है उसमें ए बी सी ए सी ई इन तीनों की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, तो ऐसे कंडीशन में हम एक कांस्टेंट के मान लेंगे और उस के को, ठीक है, लिख के ए सी और ई इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो जाएगा के मेथड में। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है अगर ऐसा कंडीशन आता है ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ। एक को कंडीशन हमारा के लेट कर लेंगे, दूसरा कंडीशन हम इसको लीनियर यानी कैन बी रिटन इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, इसको लीनियर फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, लीनियर फॉर्म बनेगा कैसे? ठीक है, याद रखना कि ए अपान बी पे ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई होगा, जिससे जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी सेम जैसे यहाँ पे हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे किससे किया? -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से नीचे मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, यानी नॉमिनेटर का नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। अच्छा, इसका जनरल, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। जनरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो क्या कंडीशंस आते हैं जनरल फॉर्म के लिए? ऊपर हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हमने वाई से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमारा वाई से मल्टीप्लाई हुआ, और अगर ऊपर हमने जेड से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमारा जेड से मल्टीप्लाई किया, और तीनों को ऐड कर दिए। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको लीनियर फॉर्म में बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है जैसा भी कंडीशन लगेगा, ठीक है, जैसा भी हमें कंडीशन लगेगा उसी कंडीशन के हिसाब से हम आगे देख लेंगे। अगला थर्ड नंबर जो आता है हमारा, अगर हमारा आता है ए बाई बी इक्वल टू सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ के फॉर्मेट में। ठीक है, इस ऐसे कोई फॉर्मेट में अगर आता है तो इस फॉर्मेट में आपको मैंने बताया ना कि जो भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा सेम नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। लेकिन अगर हमें जो होगा ज़रूरत है ए की और बी पे पावर चढ़ाने की, तो याद रखना कि सब पे पावर सेम चढ़ेगा। यहाँ पे एन, 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 लेकिन इनका जब होल करके 1/n कर देंगे। ठीक है, होल करके इसका होल पावर करके 1/n करेंगे। याद रखना जो पावर यहाँ पे चढ़ा उसका होल पावर जो हो जाएगा 1/n कर देंगे, जहाँ n एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब आपको पता हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर रख सकते हैं, रियल या इमेजिनरी कोई भी अदर नंबर नहीं लेंगे, ओनली नेचुरल लेंगे। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये ओनली नेचुरल नंबर लेना है। एग्जांपल में अगर हम देख देते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई वाई जेड जेड, लेकिन यहाँ ए की पावर कितना हमने कर लिया है? ए की पावर 1/2 किया है। तो सिमिलरली सब में सी की पावर 1/2, ई की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, डी की पावर 1/2, एफ की पावर 1/2। अच्छा, यहाँ पे 1/2 है, लेकिन हमने कहा था इसका 1/n के रूप में होल चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। 1/2 है। ठीक है, 1/2 को 1/n के रूप में जब करेंगे 1/2, तो ये चीज़ हमारा ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, मतलब 1/2 है और 1/2 को 1/1/2 जब करेंगे तो ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2 के। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या किया गया है? 2 के पावर चढ़ाया गया है। ठीक है,
तो आराम से ये 2 बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया, इस बेसिक के थ्रू हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 3 इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई 4 इक्वल टू देन x रेशियो y रेशियो z, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। देखो जो भी बच्चे इसमें 12th के लिए कर रहे हैं वो तो कलम उठा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जिनका टारगेट है TGT PGT उनके लिए क्या है कि मतलब मन के आंखों से सॉल्व करो, ठीक है। अभी देखते हैं हम, मैंने आपसे क्या कहा था, के मेथड लगाई। ऐसा कंडीशन देखने के बाद हमें ओनली के, क्योंकि वैल्यू हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो कौन सा के मेथड आ जाएगा, फर्स्ट वाला। मैंने आपसे कहा था ना, ए वैल्यू फाइंड करना, बी वैल्यू, सी फाइंड करना, ई फाइंड करना है, तो इसके लिए के लेट कर लो। तो यहाँ पे जब के लेट कर लिया हमने, ठीक है, लेट कर लिया के, ठीक है। अच्छा, के लेट करने के बाद क्या किया गया, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2k आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू के आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 2k आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वाई प्लस जेड इक्वल टू 3k आ जाएगा। सिमिलरली जेड प्लस एक्स इक्वल टू 4k आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू मिल, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं कि तीनों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर तीनों को हमने आपस में जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9k, ऐसा कुछ आएगा। लिख लेते हैं हम, 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9k, ठीक है। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 9k बाई 2k, ओके। लेकिन हम क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आप, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2k है, तो यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू लिख देंगे, कितना है, 2k। अच्छा, ये 2k इधर जाएगा तो निगेटिव में चला जाएगा, नहीं, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9k बाई 2 माइनस 2k, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 9k माइनस 4k इक्वल टू 2k अपान 2k, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k अपान 2k। ये हो गया हमारा जेड की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है। सिमिलरली एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, क्या है, जेड प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k, ठीक है। तो जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k माइनस जेड के। अच्छा, 4k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4k, और माइनस जेड की वैल्यू 5k बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8k एलसीएम लेने के बाद 5k बाई 2 हो जाएगा, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गया 3k बाई 2, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू वाई फाइंड कर लिया, और जेड की वैल्यू सिमिलरली वाई का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में हम एक्स या जेड की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, तीनों की वैल्यू हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए, क्या, रेशियो, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। अच्छा, इनका जब रेशियो हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के स्थान पे 3k बाई 2 कर देंगे, यहाँ पे k बाई 2 कर देंगे, यहाँ 5k, के तीनों में कॉमन है तो k को निकाल देंगे, बचा क्या, 3/2 रेशियो 1/2 रेशियो 5/2, ठीक है। अब 1/2 भी तीनों में कॉमन है, काट देंगे, तो 3:1:5, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को आप देखो, कंडीशंस याद रखो, कंडीशन क्या मांग रहा है उसके अनुसार अपना कंडीशन लगाओ और क्वेश्चंस में आंसर फाइंड कर लो, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो, किस रेशियो का, इस रेशियो का हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिमिलरली अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है तो मैंने आपसे कहा था ना, हमें रेशियो वैल्यू फाइंड करना, हमें ना तो ए की वैल्यू निकालना, ना तो बी की वैल्यू निकालना, ना तो सी की वैल्यू निकालना। तो जब हमें रेशियो वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास एक दूसरा के मेथड था, कौन सा, रिटर्न इन लीनियर फॉर्म, कैन बी रिटर्न इन लीनियर फॉर्म। भाई लीनियर फॉर्म में लिख के हम रेशियो निकाल लेंगे आराम से, कैसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू नहीं निकालना है, तो ए बी सी का जब वैल्यू नहीं निकालना है तो आराम से हम क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें क्या निकालना है, इसका हमें रेशियो फॉर्म में निकालना है। तो आप देख रहे हैं नीचे क्या है, ए अपान बी प्लस सी है, बी अपान सी प्लस है, सी अपान ए प्लस बी है। अच्छा, तीनों को जोड़ लो, 1 मल्टीप्लाई करके, तीनों को जब जोड़ेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, कैंसिल कर दूंगे इसको, 1/2 आ जाएगा, और रेशियो 1/2 आ जाएगा, ऐसा कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये
रेशियो फॉर्मेट में निकल जाएगा। तो वही ना, जो बेसिक, जो हमारा बेसिक है उसको हम जो होगा क्वेश्चन के अनुसार जो होगा, क्वेश्चन के अनुसार हम ट्राई करेंगे, मतलब जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम बेसिक का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक बातें क्या है अगला, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से बेसिक बातें सीखेंगे। तो लॉगरिथम मैंने आपको बताया भी पहले भी, लॉगरिथम क्या है, ठीक है। मतलब एनी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म, ठीक है। वो दो फॉर्म क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, लॉग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, मान लो n इक्वल टू 36 है, नेचुरल नंबर है ना, 36 है। इसको इस फॉर्मेट में a की पावर x इक्वल टू n फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, या फिर ये फॉर्मेट लिया जा सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉग फॉर्म में। इसको क्या बोलेंगे, एंटी लॉग फॉर्म में। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 6 स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है और 6 की पावर, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बोलते हैं, या एंटी लॉग फॉर्म, या हम इसको बोल सकते हैं एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ एक्स, किसका, एंटी लॉग ऑफ एक्स बेस ए, ये क्या हमारा बेस है, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ एक्स बेस ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स बेस ए इक्वल टू किस फॉर्मेट में हो जाएगा, ए की पावर एक्स के। यहाँ पे बेस कौन है, ए है, ठीक है, बेस ए। और एंटी लॉग किसका निकाला जा रहा है, एक्स का, ठीक है। लॉग फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप बस लॉग 36 बेस 6 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसको आप बेसिक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा, आप ये देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप समझ गए होंगे। मेरे बताने पे सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करिएगा, किस पे, कि मतलब अगर ए की पावर एक्स इक्वल टू n है तो एंटी लॉग ऑफ यक्स का एंटी लॉग बेस ए, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन में आता तो उसको कैसे हम ट्रैक करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया एंटी लॉग ऑफ इतना टू बेस इतना, ठीक है। मतलब एंटी लॉग ऑफ 4/3 का एंटी लॉग हमें निकालना, टू बेस क्या रखना 27। तो आपको मैंने बताया अगर बेस 27 है तो 27 की पावर 4/3 हो जाएगा। अब आपको पता 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, एंड ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है, कभी कभी 1-2 नंबर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एंटी लॉग ऑफ इतना टू बेस इतना, ठीक है। या टीजीटी पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो आराम से आप देख लीजिए कि बेसिक में क्या एंटी लॉग, इसमें क्या है, ए की पावर एक्स में एंटी लॉग क्या है, एक्स है, बेस क्या ए है, तभी आप क्वेश्चंस कुछ समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिक यही चीज़ था, इसको मैंने आपको बता दिया, तो ये चीज़ अपना याद रखना है, बेसिक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक बेसिक क्या, ये एक डिफिनेशन है, इसको हम समझ लेते हैं। कभी कभी आप लॉग में देखते हैं, देखो मैनली इन लॉग बी यूज 2 बेस, ठीक है। कितने बेस यूज करते हैं, 2 बेस। कौन कौन से, देखो, एक 10 हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 2 बेस यूज किया जाता है, एक 10 एक टी, ठीक है। अगर इफ़ बी यूज लॉग ए बेस 10, ठीक है, तो इसको हम बोला जाएंगे कॉमन लॉग। इसको क्या बोला जाएगा, हम बोलेंगे इसको कॉमन लॉग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा बेस ई आ जाता है, ठीक है, मतलब इफ़ वी यूज़ लॉग ए बेस ई, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग मतलब बेस 10 हो जाएगा और नेचुरल लॉग मतलब बेस ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेस ई जो है, आई मीन नेचुरल लॉग को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, LNA के फॉर्मेट में, देख सकते हैं आप, मतलब लॉग ए ई इक्वल टू LNA। मैंने ये आपको बता रखा, बस इतना रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि आगे यूज होगा, आगे हम इस चीज़ को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे हम फोकस कर लेते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी, लॉग एन बेस एन, तो अगर हमारा नंबर और बेस सेम है तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ये मैंने आपको बता रखा है। इफ़ वाई बराबर लॉग ए बेस बी है, इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा ये, जब बी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। बी डज नॉट इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। बी ग्रेटर देन 0 होगा और बी डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, बस रिमाइंड के लिए आप याद रखिए इसको, ठीक है। अब देखो अगला कंडीशन क्या आ जाता है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, लॉग ए बेस बी और लॉग सी बेस बी, यहाँ पे बेस सेम होगा, ठीक है। जब बेस सेम होगा तो प्लस के केस में दोनों को एडजस्ट करके इनटू के केस में लिख दिया जाता है, यानी लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए सी बेस बी, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ निगेटिव साइन आता है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा A/C, लेकिन याद रखना कि बेस सेम होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहाँ हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो बेस होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है।
अगर डिफरेंट बेस आया तो वो फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। अगला कंडीशन आता है, अगला जो हम फार्मूला देते हैं लॉग ए की पावर एम बेस बी, तो ए की पावर एम है, तो ये पावर जो होगा सिमिलरली आगे चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम इंटू लॉग ए बेस बी, ठीक है। पांचवा कंडीशन देखते हैं, अगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उस नंबर की पावर एम था, तो सिमिलरली सेम ही वो पावर सामने आ गया, लेकिन यहाँ बेस की पावर एन है। अच्छा, बेस की पावर एन होने के मतलब क्या हो जाए, जब हमेशा बेस की पावर एन होगा तो 1 के फॉर्मेट में आएगा, मतलब 1/n के फॉर्मेट में आएगा इंटू लॉग ए बेस बी, ठीक है। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर नंबर के पावर एन होगा तो एन सेम आएगा, अगर लेकिन बेस की पावर एन होगा तो 1/n के कंडीशन में आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। बेस चेंज थ्योरम क्या होता है, ठीक है। इन मल्टीप्ली केस यूज दिस थ्योरम, जब हम कभी भी जैसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का केस आ गया, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे जो मल्टीप्लाई के केस में आएगा। जब हम मल्टीप्लाई के केस में आते हैं तब ऐसे फार्मूलों का यूज करता है, किस फार्मूले का, बेस चेंज थ्योरम का, ठीक है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसा क्या, देखो बेस चेंज थ्योरम क्या लिखा गया लॉग ए बेस बी, अच्छा नीचे क्या है बी, ऊपर क्या ए, तो नॉमिनेटर जो ऊपर वाला होगा वो नॉमिनेटर में हो जाएगा, यानी लॉग ए बेस ई, ठीक है। अच्छा ई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे हम बेस ई ही रखेंगे, ठीक है। कोई भी बेस रख सकते हैं, जैसे 10 लिख सकते हैं, आइनिक मतलब कुछ भी आप रखो कोई दिक्कत नहीं, ई के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ऊपर रहेगा वो नॉमिनेटर में जाएगा और जो नीचे होगा डिनोमिनेटर में रहेगा, याद करने के लिए ट्रिक बनाया, ठीक है। तो अपना याद करने के लिए इसको याद रखना, ये बेस चेंज थ्योरम है। सिमिलरली हम आगे चलते हैं तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 में पहुंचते हैं, ठीक है। अगर हमारा आ गया 1/log ए बेस बी, तो अब देखो ए है बेस बी, इसको आपस में इंटरचेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/ हट जाएगा, ठीक है। तो ये ए बेस बन जाएगा, बी जो हो जाएगा नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो लॉग बी बेस ए, ठीक है। तो लेकिन ये 1 ऐसे कंडीशन में 1/ हट जाता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। दूसरा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग, ये कंडीशन क्या कहता है, तो ये 8वां प्रॉपर्टी है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जैसे ए की पावर लॉग ए लॉग बी बेस ही है, आई मीन जिसके पावर है वो और जो बेस है वो, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हमेशा वैल्यू भी आ जाती है, इसको बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग। तो ठीक है, मतलब इसमें आ जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग का, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग आप देख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आपको लॉग भी समझ में आ गया होगा, तो प्रॉपर्टी 8 समझ में आ गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आराम से, इस प्रॉपर्टी पे जो भी क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, देख लेंगे, फिर अकॉर्डिंग जब छोटे क्वेश्चन ट्रैक हो जाएंगे फिर हम बड़े क्वेश्चंस के पास पहुंचेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लॉग 8 की पावर 1/3 बेस 2, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखते रहिएगा आप। देखो 8 की पावर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3, बिल्कुल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब रख दो वहाँ पे log 2 हम मैंने बताया log n की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचेंगे जब, तो 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/16 को लिख सकते हैं 16 की पावर -1, अच्छा 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -4, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, log 2 1/16 इक्वल टू, देखो मैंने कहा ना बेस अगर सेम करना है तो लिख दो अपना log 2 की पावर -4, एक बताया था ना ये पावर सिमिलरली आगे चला जाएगा, यानी -4 और log 2 इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका इक्वल टू -4 आएगा आंसर, ठीक है, ये -4, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे आप 1/, ठीक है। बेस क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, बेस 1/2 है, तो 1/2 के रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/4√2, 4√2 का मतलब 1/2 पावर 2 गुणे 1/2 की पावर 1/2, आराम से होगा ना। अच्छा, बेस सेम होते हैं तो जो पावर होते हैं वो जुड़ जाते हैं, 2 + 1/2, इसका मतलब 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 5/2। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या लिख सकते हैं कि log 1/2 की पावर 5/2, ये आगे आ जाएगा, यानी 5/2, बाकी ये जो होगा सिमिलरली 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं अगले कंडीशन में, जैसे आ जाता है log cos 60/sin 60, आप 10th में ट्राइग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे, उसमें आपको पढ़ाया गया हो कि cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। सिमिलरली साइन जो होगा
30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो 1/2 तो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 हो गया, इसकी वैल्यू 1/2, दोनों सेम हो जाएंगे, सेम होने पे 1 आ जाएगा आंसर। सिमिलरली लॉग cot 45 बेस tan 45, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अच्छा ये देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने अभी आपको कंडीशन बताया था कि अगर बेस हमारा इक्वल टू 1 आ गया तो कभी भी ये कंडीशन डिफाइन करेगा ही नहीं, ठीक है। ये लॉग की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है, और इसको मैंने आपको बार बार बताया। तो tan 45 की वैल्यू कितनी 1 है, बेस में 1 आ गया भैया, जब बेस 1 होगा ही नहीं तो ये डिफाइन कहाँ से करेगा, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। ओके, अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चंस पे, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस क्या कहने, देखो इफ़ x1 एंड x2 आर सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, किसका सोल्यूशन है इस क्वेश्चंस का, log mod x बेस 64 प्लस 25 की पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू 2x, ठीक है। 2x है, ये 2 × x है, ठीक है, और बेस 5 है। देन फाइंड क्या करना हमें, x1 x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गजब का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे लगे। क्वेश्चन लिख लगते हैं हम, लॉग ये उतार लिए पूरा, ठीक है, जो ये था, ओके। अच्छा एक चीज़ हमने पढ़ा है कि जब कंडीशन हमने पढ़ रखा, कौन सा कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए लॉग ए कैपिटल एन इक्वल टू यक्स है, तो ये चीज़ जाता है ए की पावर यक्स इक्वल टू एन के, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। मतलब अगर हमारा लॉग एन ए है इक्वल टू यक्स है तो ये चीज़ यहाँ पे चला जाएगा, इसका मतलब ए की पावर यक्स इक्वल टू एन, ये बेसिक मैंने आपको पहले भी बता रहा था, ये कंडीशन क्वेश्चन में लगा। तो ये 5 की पावर, ठीक है, 5 की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, 5 की पावर 2x हो जाएगा। अच्छा 5 की पावर जब हम 2x लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर x, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम, पंचम 25 की पावर x, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है, 25 की पावर x इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, लॉग मॉड x बेस 64 प्लस 25 की पावर 5 पावर x हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 25 की पावर x है, यहाँ पे 25 की पावर x है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग जगह पे है, तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बचा क्या हमारे पास, ये इसको दूसरे साइड लेके चले जाओ, यानी लॉग मॉड एक्स बेस 64 इक्वल टू 1/2, फिर सिमिलरली वही यही बेसिक लगाओ, कौन सा बेसिक, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया। तो क्या 64 की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 64 की पावर 1/2 इक्वल टू मॉड एक्स आ जाएगा। तो 64 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 8, बिल्कुल, ठीक है। तो मॉड एक्स बराबर इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, जब मॉड यक्स की वैल्यू खुलती है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स के रूप में आती है। ये कंडीशन क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट अभी इतना जानो कि जो मॉड यक्स की वैल्यू निकलेगी तो प्लस माइनस के फॉर्मेट में निकलती है, ठीक है। कैसे निकलेगी आगे मैं इस चीज़ को बताऊंगा, अभी नहीं, अभी आप बस इतना जानो प्लस माइनस के फॉर्मेट में निकलती है। तो अगर मॉड एक्स इक्वल टू 8 हो गया तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा। हमसे ये कहा गया कि देखो x1 एंड x2, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, x1 एंड x2 आर सोल्यूशन ऑफ इतना, ठीक है, मतलब दो सोल्यूशन निकलेंगे, एक x1 निकलेगा एक x2 निकलेगा, ठीक है। तो x1 एंड x2 आर सोल्यूशन ऑफ इतना, तो हमारे पास दो सोल्यूशन आए हैं, कौन सा, x बराबर प्लस माइनस 8, इसका मतलब एक x1 बराबर 8 आया है और दूसरा x2 बराबर -8 आया है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, x1 इंटू x2 निकालना है, ठीक है, x1 इंटू x2 मतलब 8 इंटू -8 इक्वल टू -64, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसे ही देखने पड़ेंगे। आते हैं आगे हम, अगला क्वेश्चन क्या, देखो लॉग 32 बेस 2√2 इंटू 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 32 को हम क्या, ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, लॉग 2√2 इंटू 32, सॉरी इंटू नहीं है इसमें, इंटू 4a, यहाँ √2 नहीं है, याद रखना, ये √5 है, √2 नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अच्छा बेस हमें सेम करना पड़ेगा। सेम क्या जाएगा यहाँ पे 2, 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5। ओके, यहाँ पे बेस 2 आ गया, अच्छी बात है। यहाँ पे भी बेस 2 करेंगे तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1/2 है। अच्छा बेस सेम होने पे मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाते हैं, 1 + 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो log 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 5 आ गया ना, इंटू 4 की पावर 1/5 लिख सकते हैं। आपको पता है ये चीज़ें, ठीक है, कि अगर हमारा अगर हम रूट है मतलब रूट n x है तो इसको लिखा जा सकता है x की पावर 1/n। ठीक है, ये बेसिक पता होना चाहिए, अगर नहीं पता था तो आप समझ जाइए। ठीक है, ये चीज़ ऐसे फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर नंबर की पावर 5 है तो ये सिमिलरली आ जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू लॉग 2 की पावर 3/2 इंटू 2, ठीक है। ओके, बट अगर लेकिन ये चीज़ हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर बेस की पावर है तो 1/, के रूप में आएगा। 1/, मतलब 5/, कितना 3/2 के 1/, हो गया ना, इंटू लॉग 2, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि ये ऊपर चला गया 3 हो जाएगा, यानी 10/3। ये तो आ गया इस चीज़ की वैल्यू 10/3। बाकी इधर ये भी है, इसका मतलब 4 की पावर 4 की पावर 4 की पावर, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा 2/5। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, एक सेकंड। ये जो क्वेश्चन होगा ये पूरा नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन में फॉल्ट है। मैं दोबारा देखता हूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो क्या था, ये log 2√2 नंबर क्या 32 इंटू 4 की, ये पूरा है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैंने अलग से ले लिया था, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा था। तो ये इसको पहले इसको कंडीशन सॉल्व करते हैं किसमें, देखो 32 इंटू 4 की पावर √5 है। ओके, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5/2 लिख सकते हैं आराम से। नहीं सॉरी 2/5 आ जाएगा, 2/5। मैंने आपको बताया 5 कहाँ से आया। अच्छा 2 की पावर क्या आ जाएगा 5 + 2/5। इसको जब लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 5 यानी 27/5 हो जाएगा इसको। और ये कंडीशन जो आता है ये वाला, यानी 2√2 के क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 + 1/2। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो पुट कर दो log 2 की पावर 3/2 इंटू, ठीक है, 2 की पावर 27/5 लिख जाएगा। आपको पता है कि नंबर की पावर सेम ही आएगा बाहर, यानी 27/5। ठीक है, और जब इसका पावर होगा जो बेस का पावर होता है वो अपान के रूप में आता है, यानी 3/2 के। ठीक है, 3/2 के फॉर्मेट में। अच्छा बाकी 2 बचेगा, ये गुणे 1 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको लिखे जा सकता है 27/5 गुणे 2/3। कैसे देखो, अगर आता कुछ A/B/C/D ऐसा कोई कंडीशन आता तो हमेशा लिखा जाता है A/B इंटू, ठीक है, D/C। चेंज कर दिए, ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कैंसिल कर देंगे, 9 आ जाएगा और 18/5। ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18/5। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से समझा दिया। अगला क्वेश्चन आते हैं हम फाइंड करना में, वैल्यू ऑफ 1/log XYZ बेस XY हो गया, प्लस 1/log XYZ बेस YZ हो जाएगा, प्लस log XYZ बेस ZX हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आता 1/, के केस में log A बेस B, तो इसको लिखा जा सकता है log, बेस चेंज हो जाएगा BA, है ना। अच्छा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो ये चीज़ XYZ है, ये XYZ है, ये XYZ है, और बेस यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये है कि यहाँ 1 के अपान के रूप में है, तो हम फार्मूला वही यूज कर लेंगे जिससे हमारा बेस जो होगा सेम हो जाएगा। अब बेस अगर सेम हो गया तो आराम से जो हमारा मल्टीप्लाई वाला केस है, प्लस वाला केस है, सारे केस हम लगा सकते हैं। ठीक है,
तो बेस सेम करने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला यूज करेंगे तो बेस एक्स वाई जेड एक्स वाई हो जाएगा और एक्स वाई जेड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये कंडीशन मैंने आपको, अब अगला फार्मूला हमारा क्या लगेगा ये अगला फार्मूला हमारा लग जाएगा लॉग ए। अगर हमारा पता है एक्स प्लस लॉग ए वाई प्लस लॉग ए जेड, तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, ये तो होगा फॉर्मूला। तो इसको लगा दो आराम से। यहाँ पे क्या हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है, जेड एक्स हो जाएगा। अब सही हुआ। तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसका होल पावर कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है लॉग एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स वाई जेड का पावर 2, पावर आगे आ जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स वाई जेड बराबर 2, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी लॉग के फॉर्मूले हैं, जितने भी मैंने बेसिक फैक्ट आपको बताए, सारे आप लर्न करके रखिए। क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लॉग 2 की पावर 3 इंटू लॉग 3 की पावर 4, नहीं पावर नहीं है, सॉरी ये पावर नहीं है। ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। देखें लॉग 3 बेस 2, ठीक है, इंटू लॉग 4 बेस 3 इंटू लॉग 5 बेस 4 इंटू डॉट लॉग n प्लस 1 बेस n के इक्वल टू 10 आया है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है n की वैल्यू क्या होगा। तो गजब का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा लगेगा। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अच्छा बेसिक फार्मूला में हम क्या याद रखते हैं, मैंने आपको बताया था लॉग ए बी है, तो इसको लिखा जा सकता है अगर हम बेस सेम कर दें, अलग मतलब यहाँ पे अलग है बेस ई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा लॉग ई और नीचे वाला नीचे हो जाएगा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सारे अलग अलग में लगाते चले जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है लॉग E3 अपॉन लॉग E2, ठीक है, इंटू लॉग